हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो क्या फिलहाल मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता दिख रहा है? बात मध्य प्रदेश सरकार के मुसीबत से घिरे मंत्री विजय शाह की हो रही है। मां नर्मदा के तट पर बसे हरसूद से विधायक शाह के लिए माना जा रहा है कि उनका मंत्री पद डूब क्षेत्र में आ रहा है। वहां विवाद की बाढ़ का पानी खतरे के निशान को छूने के करीब है। ये तो आपको पता ही है कि विजय शाह ने भारतीय सेना की गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए सार्वजनिक रूप से बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद भाजपा ने मामला अपने स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन बात उलझ गई क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि मंत्री के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाए। ऐसा कर लिया गया है। शाह पर वो धाराएं भी लगाई गई हैं जिनके तहत उन पर आरोप सिद्ध होना उनके लिए लंबी जेल यात्रा का सबब बन सकता है। इन सब के बीच बात यह भी है कि शाह का मंत्री पद बचेगा या नहीं। वजह यह कि शाह समाज के दिग्गज नेता हैं। साल 1990 से लेकर 2023 तक वो हरसूद सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। जनजातीय समुदाय के बीच उनकी जोरदार पकड़ है। ऐसे में शाह को मंत्री पद से हटाना भाजपा के लिए जनजातीय वर्ग को नाराज करने का कारण बन सकता है। इधर शाह को लेकर जिस तरह से देश भर में विरोध जताया जा रहा है, उससे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सहित भाजपा के संगठन को भी डिफेंसिव मोड पर आना पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जय जयकार के नारे सुन रही भाजपा ये नहीं चाहेगी कि इसी सिंदूर को शाह के विवादित बयान की कालिख लग जाए। इसलिए संभव है कि शाह से कहा जाए कि वो खुद ही सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा दे दें। लेकिन भाजपा की दुविधा तो वही तरबूज और चाकू वाली है। शाह से इस्तीफा लिया जाए या वो खुद ऐसा कर दें, आदिवासी तो भाजपा से रूठेगा। इसलिए संभव है कि शाह वाले एपिसोड को बैलेंस करने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के किसी नेता को अपना अगला अध्यक्ष बना दे। यूं भी अध्यक्ष का मामला लंबे समय से लंबित है। बीते साल के अंतिम महीनों से लेकर अब तक यही कयास लग रहे हैं कि किसी भी समय अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। यूं तो नए अध्यक्ष के लिए एक से अधिक आदिवासी नामों की भी चर्चा है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी वीडी शर्मा को ही रिपीट कर दे। लेकिन शाह वाले घमासान ने शर्मा की राह को आसान रहने नहीं दिया है। शाह जैसे बड़े चेहरे को हटाने के बाद का बैलेंसिंग एक्ट कम से कम अध्यक्ष पद वाले लेवल का तो हो ही सकता है। खैर, ये भाजपा है, वो तमाम दबाव के बाद भी कठिन फैसले लेकर उन्हें पूरी ताकत से लागू करने का मादा रखती है। फिर वह दबाव किसी नेता का हो या उसके समर्थकों का। हाँ, संतुलन का खेल भाजपा की कुशल रणनीति का हिस्सा रहा है, जिसका एक किस्सा सुन लीजिए। बीते साल भाजपा सरकार ने अपने मंत्री नागर सिंह चौहान से वन और पर्यावरण विभाग छीनकर रामनिवास रावत को दे दिए थे। नागर और उनकी सांसद पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान आदिवासी समुदाय से हैं। विभाग जाने से नाराज नागर सिंह ने मंत्रिमंडल और उनकी पत्नी ने सांसद पद से इस्तीफा देने के पुख्ता संकेत दे दिए थे। भाजपा के लिए यह बड़ी चुनौती थी क्योंकि तब रावत को प्रदेश की विजयपुर सीट से उपचुनाव लड़ाने की तैयारी थी। इस सीट पर आदिवासियों की भरपूर जनसंख्या है। चौहान दंपत्ति की नाराजगी से आदिवासी मतदाता की सहानुभूति होना स्वाभाविक थी। हालांकि विधायक पति और पत्नी को तो तुरंत ही यू टर्न पर ला दिया गया, लेकिन हुआ यह भी कि रावत चुनाव हार गए। अब यदि शाह मंत्री पद से हटाए जाते हैं तो फिर देखना होगा कि भाजपा विजयपुर की पराजय वाले एपिसोड की कमियां भांपकर शाह वाले एपिसोड में क्या कदम उठाएगी। नमस्कार।